हेलो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक होगा केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मीन्स केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए ये टॉपिक इतना बोरिंग है, इतना आपका टिपिकल है कि इसको आपको बगैर समझे हुए, बगैर वीडियो को देखे हुए आप समझ नहीं सकते। ठीक है, आपके बुक में ऐसे मेंशन है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसको आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपका बुक में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपके डे पे डेली आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर वीडियो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपकी क्लास पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो। सब लोग पता चल रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं 10-12 लोग जो कि देख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्टेप होता है। आप लिख ले रहे हो ऐसे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है, तो बगैर आपको समझे हुए आप बुक में मेंशन, कॉपी में मेंशन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझिए क्या कैसे होता है, आफ्टर दैट उसको कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो आपको ये जो टॉपिक बताया गया है वहां पे एग्जाम में ऐसे पूछता है, ऐसे डॉट डॉट करके दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक कौन सा पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान से देखिए और आप बुक में देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्या होती है डिजीज, तो किस तरीके से हम डिजीज से फ्री हो सकते हैं, किस तरीके से डिजीज से हम उससे बच सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम केमिकल एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया से होने वाले जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो हमने 3 बैक्टीरिया के ऑब्टेन्ड सब्सटेंस को लिखा है। ठीक है, कौन कौन से हैं, कोलेस्ट्रिडियम ड्यूटेलियम, क्या है, कोलेस्ट्रिडियम ड्यूटेलिकम, क्या है, कोलेस्ट्रिडियम ड्यूटेलिकम। ये क्या है, पहला आपका क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोएक्टिव प्रोडक्ट है, जो कि हमको देता है कौन सा एसिड, कौन सा ऐसा बायोएक्टिव प्रोडक्ट दे रहा है, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रिडियम ड्यूटेलिकम कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स देता है, तो ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन करता है। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, आपके आसानी के लिए हमने यहाँ पे इसका यूज भी लिख दिया है, जो कि बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, यूज इसका हम करते हैं प्रिजर्वेटिव में। कहा करते हैं, प्रिजर्वेटिव में, किसी भी प्रकार के सब्सटेंस को ठीक करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम ब्यूटारिक एसिड का यूज करते हैं। क्लियर, तो पहली बात समझ में आई, कोलेस्ट्रिडियम ड्यूटेलिकम क्या होता है, ब्यूटारिक बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स होता है, जो कि हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव में। दूसरा क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, इसका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हमने यहाँ पे आपके आसानी के लिए लिख दिया, इसका यूज करते हैं मिल्क टू कर्ड में। मीन्स जो दूध होता है, दूध को दही में बदलने के लिए, जैसे आप देखते हैं कि जो दूध होता है उसको आप रखते हो तो क्या होता है, वो दही में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोबैसिलस का जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, तो लैक्टिक एसिड बोलते हैं। यूज कहाँ करते हैं, मिल्क टू कर्ड, मीन्स दूध से दही में बदलने के लिए इस एसिड का उपयोग किया जाता है। थर्ड लिखा गया है एक्टोबैक्टर्स एक्ली, एक्टोबैक्टर एक्ली जो होता है, इसका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। मीन्स इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, प्रिजर्वेटिव में भी करते हैं, वाइनेगियर। ठीक है, एसिडिक एसिड, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जो भी खट्टे पदार्थ मैटर से आप प्रिपेयर करते हो, सब्सटेंस बनाते हो, वहां पर जो आपका बायोएक्टिव एसिड होता है जो कि खट्टा होता है, वो आपका यही होता है एसिडिक एसिड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को पढ़ लिया है। ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। इनसे कौन सा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हमको दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया, इसका यूज लिखा गया है। ठीक है, तीनों ये क्या है, दीज
दीज केमिकल सब्सटेंस है, ये क्या है केमिकल सब्सटेंस, वो आर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले समझ लिए, लास्ट क्या है फंगस से होने वाले, ठीक है। फंगस मतलब जो भी यहाँ पे कवक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन यहाँ पे लिखा है, उससे पहले यहाँ पे एक और आपको बताया गया है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होता है। व्हाट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मीन्स वहां से उनके केमिकल को ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर डिजीज हुई है, बीमारी हुई है, उसको हेल्दी बनाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस, ये केमिकल होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है केमिकल होता है, उसका यूज किया जाता है। और इसका ये होता है कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है क्लॉट बस्टर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन पेशेंट, अगर किसी भी बंदे को जल्द से जल्द मीन्स जल्दी से जल्दी अगर उसको हार्ट अटैक हुआ है, बीमारी हुई है, ठीक है, तो यहाँ लिखा भी गया है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन पेशेंट मीन्स अगर किसी भी बंदे को जल्द से जल्द मीन्स हार्ट अटैक हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे जो कैटेगरी होती है वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होती है। हमने बताया कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को उनको प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टकाइनेज, ये क्या होते हैं क्लॉट बस्टर होते हैं। मीन्स ये ऐसी बीमारी होती है कि जो हमारे ब्लड में जगह जगह पे रक्त बह रहे हैं, खून बह रहे हैं, वो रास्ते में क्या हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं, मीन्स थक्के बन जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो नली होती है वो जम जाती है और आपका जो ब्लड है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे नहीं जा पाता है, इसलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है यहाँ पे काज कर जाता है। तो इससे बचने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब फंगस से होने वाले कुछ ऐसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला फंगस लिखा गया है एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। इसका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सिट्रिक एसिड। दीज ऑब्टेन्ड लेमन मीन्स जो भी लेमन वगैरह जो आप पीते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, जो सिट्रिक एसिड डिफरेंट टाइप्स की जो भी और खट्टे पदार्थ बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये जो सिट्रिक एसिड जो होता है उसका यूज किया जाता है। एंड देखो यहाँ लिखा है बेनिफिट, बेनिफिट क्या करता है सिट्रिक एसिड में एंड सप्रेसिव में। और जब ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी तो ये हमारे स्किन को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। और जो भी ड्रिंक्स वगैरह आप लेते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ट्राइकोडोडर्मा माइकोपॉलीस्पर्म, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है, साइक्लोस्पोरिन। ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि ये एक ऐसी डिजीज होती है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी बंदे को जल्द से जल्द एक बीमारी हुई है, मीन्स अगर किसी भी ऑर्गन्स में कमी आ गई, जैसे सपोज दैट उसका लीवर खराब हो गया किसी बंदे का, ठीक है, या किडनी खराब हो गई है, तो क्या होता है कि अगर आप किसी भी बंदे को किडनी दे रहे हो, आप किसी बंदे को किडनी दे रहे हो, तो क्या होता है दूसरे पेशेंट को देने से पहले आपकी किडनी को चेकअप किया जाता है, ठीक है, कि आपकी जो किडनी है वो दूसरे बंदे में, दूसरे ह्यूमंस में वो सेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी उसकी जो किडनी होती है वो दूसरे बंदे के अंदर फेल हो जाती है, मीन्स लगती नहीं है, लेकिन किसी भी ह्यूमंस की किडनी दूसरी किडनी में लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं कि इंजेक्शन दिया जाता है उसके पहले, ताकि वो जो किडनी आप लगा रहे हो जो फेल हो जा रही है वो फेल ना हो, दूसरे बंदे में आसानी से लग जाए, इसलिए कि इंजेक्शन दिया जाता है किडनी से देने से पहले उस बंदे को। उस इंजेक्शन का क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन ए। उस इंजेक्शन का क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन ए। अगर हम इस इंजेक्शन को उस बंदे को दे देते हैं तो वो जो फेल हो रही थी किडनी, वो जो नई सेट हो रही थी, वो आसानी पूर्वक क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, और इससे जो दूसरा ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑर्गेनिज्म वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है मोनास्कस परप्यूरियस। ये क्या होता है, स्टेनियस होता है,
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे क्या होता है कि अगर किसी भी बंदे में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है, ठीक है, उसके ब्लड में कमी हो जाती है, उसका जो लोअरिंग एजेंट्स होता है वो धीमे हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है जिसका नाम है स्टेनिन्स, ठीक है, जो कि ब्लड को और कोलेस्ट्रॉल के लोअरिंग एजेंट्स को क्या करेगा, हमेशा आपको फ्री रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो पढ़ा, बैक्टीरिया से और फंगस से होने वाले दो ऐसे क्या होते हैं यहाँ पे, किस तरीके से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके हम बैक्टीरिया के नाम। क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे ये दिया रहेगा, यहाँ डॉट डॉट कर देगा, ठीक है, पूछेगा आपसे कोलेस्ट्रियम डियोक्टेलियम क्या होता है, कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे टेबल करके दिया रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए, इसका यूज कहाँ करते हैं ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप डेली देखिए। जो स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि आज हम देख लें कल वाला देख लेंगे, तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तभी आपको समझ में आए, क्योंकि वहाँ कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर समझाने वाली बात है तो ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आप रोज़ देखिए, देखने के बाद आप क्या करिए, कॉपी में राइट करिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में। आज तक यही इतना ही। थैंक यू क्लास।